बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो हालिया तनाव है पाक भारत ताल्लुकात में, मेरे ख़्याल में उसका मैं एक पहला खुलासा आपके सामने यूँ रखूँगा कि उलझा है पाँव मोदी का अब पहलगाम में, उलझा है पाँव मोदी का अब पहलगाम में, लो आप अपने दाम में भारत आ गया। मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए इंतहाई बाइस तमानियत बात है कि इस मर्तबा जो मोदी माइंड सेट है, जो भारत के हुक्मरानों की जाहरियत है और जंगी जुनूनियत है, इस मर्तबा उन्हें खारजा महाज पर बुरी तरह से नाकामी हुई है। ये जो पहलगाम वाक़े के रद्द अमल में भारत की तरफ से इस मर्तबा इक़दाम हुआ है, उसने पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि मोदी माइंड सेट ना सिर्फ इलाके के अमन के लिए ख़तरा है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन और आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर है तो वो मोदी माइंड सेट है। मोदी की वहशत, बर्बरियत, इंसानियत की तौकीर, दहशत गर्दाना और तौसी पसंदाना अज़ाइम, सफ़ाकियत का ये खुला मज़र है कि इस मर्तबा वो पूरी दुनिया की आंखों में ये धूल झोंकने में कामयाब नहीं हो सके कि इस खित्ते में हर तरह की दहशत गर्दी खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान की सरजमीन से होती है। मेरे ख्याल में इस मर्तबा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये आलमी ज़मीर भी अब जाग रहा है और जो सारा मोदी माइंडसेट और मोदी का नैरेटिव था वो ज़मीं बोस हो रहा है, ढेर हो रहा है। स्पीकर साहब, इसकी मजम्मत तकरीबन दुनिया के एक एक शहरी ने, एक एक हुकूमत और एक एक हुक्मरान ने की है जिसका ज़मीर ज़रा सा भी जागा हुआ है। स्पीकर साहब, मुझे ख़ास तौर पर इसलिए तमानियत है कि मेरे आबाओ अजदाद ने क़याम पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कायम की, आज वो कुर्बानियाँ और वो जद्दोजहद 100% सही साबित हुई है कि ये मोदी का माइंड सेट ही था इस खित्ते में जिसने पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार की और उसके लिए हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, ट्रेनें कटवाईं, काफ़िले लुटवाएं, मेरी बहनों और बेटियों की असमतें कुर्बान की और ये पाकिस्तान हासिल किया। स्पीकर साहब, ये आज मैं ये समझता हूँ, अब देखें, थोड़ा एनालाइज करें, मजम्मत तो सब ने की और जाहिर है कि एक इंसानी जान का ज़ाया होना पूरी इंसानियत के ज़ाये होने के मुतरादिफ है और ये सबसे बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस का भारत का अपना है, इंडिया का अपना है, मोदी सरकार का है कि ये पहलगाम का वाक़या भी जब हुआ, हमें मालूम है कि वो जो पुलवामा का वाक़या वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था और ये पहलगाम का वाक़या भी इंटेलिजेंस फेलियर। और सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर ये नहीं कि इस दहशतगर्दी के हमले को वो रोकने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि आज तक वो इंटेलिजेंस फेलियर का सिलसिला कायम दायम है कि अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका, कोई एविडेंस नहीं मिल सका, सबूत और शवाहिद के साथ अभी भी कोई बात नहीं की जा रही है। बस पाकिस्तान फोबिया है जो मोदी सरकार और मोदी माइंडसेट और उसके आसाब पर सवार है। पाकिस्तान बैशिंग है, वॉर हिस्टेरिया है, जंगी जुनून है और
ये जंगी जुनून इस पूरे खित्ते को नहीं, पूरी दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम ज़रा सा गौर करें, अब ज़रा आए मुख्तसरन जायज़ा ले लें कि ये हो क्यों रहा है, नाकामी पर नाकामी। पूरी दुनिया ने एक एक करके भारत के कितने नैरेटिव्स हैं उनको मुस्तरद किया है। आए, सबसे पहला नैरेटिव खारजा पॉलिसी में, जब मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी हुई थी 1971 में, तो ये दावा किया गया था कि दो कौमी नज़रिए को हमने बहरे बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में हमने उसे डुबो दिया, ये दावा किया गया था। और आज अल्लाह के फजलो करम से जब ये नाम नहाद एक फसाद है, नाम नहाद सेक्युलर भारत के चेहरे के पीछे ये जुनूनी भारत का चेहरा जब बेनकाब हुआ, स्पीकर साहब, जो तुम्हारी प्रॉक्सी थी, जो तुमने जबर से बांग्लादेश साहब का मशरकी पाकिस्तान में हसीना वाजिद की रेजिम जो कायम की थी, उसे वहाँ के मजलूम आवाम पर मुसल्लत किया था, अपने उस एहसान को जता जता कर कि 1971 में उन्हें पाकिस्तान से अलहदा करने में तुमने जो है वो अस्करियत पसंदी की थी, ताकत का इस्तेमाल किया था और मशरकी पाकिस्तान को हमसे अलग करके ये साबित किया था कि वो जो हमारे बंगाली भाई थे उनके साथ गोया कि नाइंसाफ़ी वो हमारी तरफ से हुई थी। आज उन्होंने 1971 के बाद तकरीबन 29 साल और ये 25 साल, ये 48 सालों के बाद तुम्हारी उस 2G को, तुम्हारी उस एजेंट को, तुम्हारी उस आलाकार को जिसे तुमने बांग्लादेश में मुसल्लत किया था, वहाँ के करोड़ों बंगाली आवाम ने उठाकर फेंक दिया उस रेजिम को जो भारत की तरफ से बांग्लादेश में मुसल्लत की गई थी, तुम्हारे मुंह पर दे मारा। और आज तुम्हें अपने उसी एजेंट को अपनी गोद में, अपने मुल्क में पनाह देनी पड़ी और तुमने वहाँ पर उसे बिठाया है। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी और सबसे पहली और बड़ी नाकामी है। कनाडा में जाके तुमने अपने जोम में G8 और G20 का ख्वाब देखकर, जिस तरह तुमने कनाडा में जाके एक सिख रहनुमा को हलाक किया, जाँ बहक किया, शहीद किया, स्पीकर साहब, पूरी कनाडा की आवाम आज तुम्हारी इस बर्बरियत, वहशत और दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। दुनिया के हर फोरम पर कनाडा की हुकूमत और अवाम की तरफ से ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, ये एहतजाज किया जा रहा है। तुम्हारे सारे ख्वाब हेजीमनी के, तोसी पसंदाना अज़ाइम के, जहरियत पसंदी के, लोगों को जबर और ताकत के साथ दबाकर इस पूरे खित्ते की बादशाहत के अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एक करके सब चिकनाचूर हो रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। स्पीकर साहब, बांग्लादेश कनाडा में पसपाई और शिकस्त के बाद तुम शायद 14 फरवरी 2019 पुलवामा के वाक़े और उसके नतीजे में तुमने जो रिएक्शन दिया, बालाकोट पर आकर जो लिमिटेड सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक की, तो मेरे एक बेटे ने तुम्हारे जहाज को गिराकर अभिनंदन को यहाँ गिरफ्तार करके और उसे चाय की प्याली पिलाकर जो है वो वापस भेजा था। बेटा, इस मर्तबा अगर तुम्हें शौक पूरा करना है, जंग हमारा ऑप्शन नहीं, हमारी चॉइस नहीं, लेकिन अगर ये शौक पूरा करना है, 2019 को रिपीट करना है, तो इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं, इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं, तो आए फिर पाकिस्तान को आजमाएं, पाकिस्तानी कौम के हौसलों को आजमाएं, हमारे जज्बों को आजमाएं। स्पीकर साहब आए। अरे बेटा, पहले एक जहाज और एक पायलट गिराया था, इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरा इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर सिर्फ चाय की एक प्याली नहीं, बल्कि चाय के ड्रम भरकर मोदी सरकार के लिए दिल्ली भिजवाएंगे, क्योंकि तुम्हारा आबाई पेशा भी चाय खाने का था, चाय पिलाने का, चाय बनाने का था। तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
ये हमें तुमने ललकारा है, ये एक के बाद एक खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अल्लाह का करम है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। 47 में जो यकजहती थी, कौम मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक थी। 1965 की जंग में मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक हुई, और अभी जंग के आसार हैं, ख़तरात हैं, और पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है। पूरी कौम तस्बीह के एक दाने में पिरो दी गई है। स्पीकर साहब अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है, गैर मशरूत तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की पूरी अवाम, पूरी कौम, एक एक शहरी, एक एक बच्चा, जहां हमारी सलामती और बका की बात आएगी, जहां हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात आएगी। अरे हम तो अभी लॉन्चिंग पैड पर आए थे माशी तौर पर, हमें तो अभी ग्रो करना था। तुम्हारा दावा तो कई सालों से मुसलसल जो तुम्हारी शरह नमू और ग्रोथ रेट है उसका था। पहले अपने बिरला से, टाटा से, रिलायंस और अंबानी से पूछो कि आज तुम अपने आप को जहां कहते हो जो तुम्हारा दावा है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उसका इतराफ़ करो, इंटेलिजेंस फेलियर का इतराफ़ करो। जो अब तक इंटेलिजेंस फेलियर, और पाकिस्तान ने जो नहले पे दहला मारा, कमाल हो गया। टिट फॉर टैट ऐसी पॉलिसी थी। आए आलमी कमीशनों में जाते हैं, आलमी फोरम पे जाते हैं, गैर जानिबदाराना तहकीकात कराते हैं, हम भी वहाँ पेश होते हैं, तुम भी पेश हो, सबूत व शवाहिद लाओ। और जितने वाक़यात में हम पर इल्ज़ाम लगाया गया, अब तुम्हारी ये जो सेक्युलरिज्म के ताबूत में ये आखिरी कील बेटा तुमने ठोकी है। अपने सेक्युलरिज्म के जो दावे हैं उसमें कील तुमने ठोकी है, क्योंकि तुमने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाकर सबूत शवाहिद ना देकर, अब यहाँ तक कि जब तुम्हारा कोई नैरेटिव पूरी दुनिया पर असर करने से कासिर रहा, तो तुमने पानी जैसी नेमत, बुनियादी इंसानी ज़रूरत, उसकी पाकिस्तान पर बंदिश लगाकर इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी, जो एक आलमी सरपरस्ती में और आलमी रहनुमाई और ज़मानत में एक माहिदा हुआ था 1960 में कराची में, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने शायद उस पर दस्तखत किए थे। ये जो हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, काश ये अपने दादा के ज़माने के उस माहिदे की बात करते, उसको ऑन करते और कहते कि मार्शल लॉ हो या सिविलियन हुकूमत हो, अगर एक बैनुल अक़वामी माहिदा है तो उसकी पासदारी करना भारत पर लाजिम है। ये सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को, पाकिस्तान के खित्ते को करबलाए मौला बनाने की साजिश नहीं, लोगों को प्यासा मारने की साजिश नहीं, बल्कि ये एक ऐलान जंग है हमारे खिलाफ नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ, क्योंकि ये आलमी बैंक की ज़मानत में होने वाला बैनुल अक़वामी माहिदा है जिसकी तनसीख एक तरफा तौर पर की गई है। यूएनओ की प्लेबिसाइट्स की धज्जियां भी एक तरफा तौर पे उड़ाई गई कि जहां कश्मीरियों को ये हकूक देना था कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला, कश्मीर के अवाम करेंगे। ये पूरी दुनिया ने तय किया था, सलामती काउंसिल की करारदाद थी। आज वाइंड अप करें, बस खत्म कर रहा हूं, उस करारदाद की धज्जियां आपने उड़ाई हैं। तो फिर स्पीकर साहब, ये पानी जैसी नेमत पर दुनिया का कौन सा शहरी होगा, मुझे बताएं। इस्लामी ममालिक ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा मुल्क, दुनिया का कौन सा शहरी होगा, हुकूमत होगी, हुक्मरान होगा, सरबराह हुकूमत या वजीर आज़म हुकूमत का होगा, जो ये कहेगा शाबाश बेटा मोदी तुमने बड़ा अच्छा काम किया, अपने चेहरे से आखिरी नकाब तुमने उतारा, अपने सेक्युलर भारत के ताबूत में आखिरी कील तुमने ठोकी है। और कुल्हाड़ी पर पैर, और पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है तुमने। ये है इख्तिदार का नशा, उस नाम नेहाद माशी तरक्की का नशा जो आज तुम्हारी पसपाई का बाइस बना है। कनाडा, बांग्लादेश, बालाकोट, और अब और कोई मैदान सजाना है तो बेटा आ जाओ। फिर सिटीजनशिप एक्ट जो इंडिया में हुआ, पारसी, सिख, जनसंघी, कोई मुसलमान, किसी मजहब, ईसाई,
सब ने उसे मुस्तरद किया। तुमने सिटीजनशिप एक्ट में तमाम अक़लियतों से उन्हें भारतीय नेशनल होने का, ये मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे रहा हूँ जनाब, मतलब ये तो शायद लोगों के काम आएंगी बातें, 2 मिनट ऊपर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फिर गुजरात में मुसलमानों का मैसेकर वो किसने किया, गुजरात का बुचर किसे टाइटल मिला है, ये सारी बातें मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो BBC को इंटरव्यू दिया और जिस तरह का मौक़िफ़ इस मसले पर इख्तियार किया, सारे शिकायत शिकवे गिले एक तरफ, ये वक्त उन शिकवों और गिलों का नहीं। आखिरी बात मेरे दोस्तों और भाइयों के लिए, वो कहते हैं ना कि या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। स्पीकर साहब, ये मेरी दुआ है कि दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आपका अगर ये दावा है, मैं बहुत दोस्ताना माहौल में कह रहा हूँ, हमने जनरल अहमद शरीफ साहब की ब्रीफिंग में भी ऑपोजिशन की शिरकत पर कोई शिकवा नहीं किया। यह आपकी मर्जी है, यह आपका मुल्क है भाई, यह आपके अवाम है, आप ही को अवाम में जाके जवाब देना है। अपना जो सारा नैरेटिव मजलूमियत पर बना रहे हो, आज जब पूरी कौम पूरे मुल्क पर एक जुल्म की तलवार, जबर की तलवार लटक रही है, पानी की बंदिश हो रही, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि हम अगर तुम्हारा दावा सही है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हो, जो कि 91 सीटें आपके पास है, बाकी के पास PMLN की आपसे कम है, पीपल्स पार्टी की उससे कम, चौथे नंबर पर हम हैं, तो आपको तो ये दावा करना चाहिए कि भाई असल हुकूमत तो हम हैं, असल अक्सरियत तो हमारी है, तो हमारा रवैया तो हुकूमत से भी कई गुना ज़्यादा। अरे हमारे लोग जेलों में बंद हैं, शुक्रिया, छुड़ा देंगे उन्हें, अदालतों पर पाबंदियां हैं, बहाल करा लेंगे, लेकिन आज इस पूरे मुल्क की आज़ादी जो है वो दाव पर लगी है। आज हम गैर मशरूत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और यही हमारा पैगाम जो है। अगर तुम्हारी अक्सरियत का दावा है तो फिर उस अक्सरियत का हक अदा करो जो उनके सेंटिमेंट से जो बाहर हैं, वहाँ जो पाकिस्तान के लोग हैं, फिर उनका हक अदा करो, उनकी तर्जुमानी करो, अपने आर्जी मकासद के हुसूल के लिए इस पूरे मुल्क की सलामती को। आप इतने सीनियर हैं, आपका माइक नहीं बंद करना चाह रहे, 20 ना करें यार प्लीज, ना करें, 10 मिनट का टाइम अच्छा होता बस है, खत्म कर रहा हूँ, प्लीज वाइंड अप करें। अच्छा, अब ये भी हमें शुक्र अदा करने चाहिए हालात और वक्त का कि 47 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक किया, उसके बाद 65 में अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा था, और आज 2025 में मोदी माइंड सेट ने ये जो अपॉर्चुनिटी फराम की है, इसे खुदा के लिए ना जाने दें, इसे मिस ना करें, पूरी कौम आपको दुआएं देगी। ईमान, शुक्रिया, ये रवैया, शुक्रिया, बस अब हो गया, अब वाइंड अप हो गया। फारूक सत्तार साहब प्लीज, बस आखिरी शेर, आखिरी शेर, माइक खोले, 2 शेर आखिरी, नहीं एक, 2 होंगे ना, एक के बाद माइक बंद। फिजाओं में न ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर, फिजाओं में न ढूंढू तू, नहीं मकबरों में तलाश कर, जो सलीब पर है सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूँ, शुक्रिया, मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर, मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर, मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, शुक्रिया।